हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको पता है अपन ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अपन उसी का एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हम फोर्स लेके चल रहे हैं, आपको पता है जो बल होता है, बल कौन सी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि के तौर पे काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें जो वे फोर्स है, वो फोर्स किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है। और जब डायरेक्शन काम में आती है, जब कभी भी किसी क्वांटिटी के साथ, डायरेक्शन भी काम में आ रही है, मैग्नीट्यूड तो आता ही आता है, अगर डायरेक्शन भी काम में आ रही है तो वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो चलिएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स। F इक्वल टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से है, ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, m1 m2 अपॉन क्या था बेटा, r स्क्वायर, ये तो था। F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर है तो F वेक्टर इक्वल टू g तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। m1 क्या है, मास है, वो भी कोई कांस्टेंट ही होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर नहीं सकते। जो बीच की डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, जो उसी को डिस्प्लेसमेंट के तौर पे काम में लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये r वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये साथ साथ में क्या है बेटा, ये r वेक्टर का होल स्क्वायर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर अपने पास जब इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो क्या लग जाएगा बेटा, r कैप यहाँ पे अपने पास लग जाएगा। अब ये r कैप जब लग गया, r कैप किसको भी रिप्रेजेंट करता है, r कैप बताता है किसको, यूनिट वेक्टर को। ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है। अब इसको अगर अपन सोल्व करें, आपको एक चीज पता है, आर केप इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। यानी इकाई सदिश क्या कहलाता है, किसी सदिश और उसको अगर डिवाइड करते हैं उसके परिमाण से, तो वो कहलाएगा क्या, आर केप। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो क्या रहेगा अपने पास, आप एक चीज देखिएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू जी तो ऐसा का ऐसा m1 m2 अपॉन आर वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन क्या लग जाएगा बेटा, आर केप। अब एक चीज देखो, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर की पावर 3 डॉट आर वेक्टर। ये देखिए फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में, और अपना यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी किसमें आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की क्या बताती है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये इसका क्या निकल के आ गया अपना, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने यहाँ पे और व्यूअर्स आसानी से बढ़ सके। थैंक यू।